हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए डियर, पहला प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन अवसादक कौन है। अवसादक आपको बतलाना है, इनमें से कौन अवसादक है। तो बतलाइए, अवसादक जो है ना, ये आपका साइकोनल, ये अवसादक है, ठीक है ना। साइकोनल जो है ना, ये आपका अवसादक है और प्रश्न काफ़ी ज़्यादा वीवीआई प्रश्न बनता है, अवश्य याद रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है आपका, नोवल्जिन एक सामान्य है। देखिए ये सभी क्वेश्चन आप अभी तक नहीं पढ़े होंगे, लेकिन पढ़िए, यही सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है ना। नोवल्जिन क्या आपका, नोवल्जिन एक सामान्य है, ये क्या है, एक यह पीराहारी है डियर। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए नंबर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, इनमें से कौन प्रतिरोधी क्रीम है। क्या कह रहा है आपका, प्रतिरोधी क्रीम इनमें से कौन सा है। देखिए फ्यूरासिन, ये आपका एक प्रतिरोधी है ना, ये क्रीम है फ्यूरासिन, ये आपका एक प्रतिरोधी क्रीम होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसे कहते हैं पैथोजेन। उसे क्या कहते हैं, पैथोजेन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। देखिए पांचवा नंबर प्रश्न क्या कहता है आपसे, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है वह क्या कहलाता है। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम कर देता है उसे कहते हैं ज्वरनाशी कहा जाता है, ज्वरनाशी। और ये प्रश्न 2021 में पूछा गया था, तो सभी स्टूडेंट अच्छे तरीके से इस प्रश्न को याद रखिएगा। अगला है आपका, किस प्रयोग प्रशांतक के रूप में, नहीं किसका जो प्रयोग है प्रशांतक के रूप में किया जाता है। किसका प्रयोग है प्रशांतक के रूप में किया जाता है, इसका ये आपका इक्वेनिल, इक्वेनिल का प्रयोग प्रशांतक के रूप में किया जाता है। तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, इक्वेनिल इसका जो प्रयोग होता है ना प्रशांतक के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। देखिए डियर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अवश्य वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। आपके लिए इतना मेहनत करते हो तो लाइक अवश्य क्या कीजिए, ठीक है ना। और चैनल पर नए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो आपका छूटे नहीं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, डिटॉल का उपयोग होता है। देखिए प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। डिटॉल का उपयोग किया जाता है डियर, प्रतिरोधी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि एंटीसेप्टिक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, एस्पिरिन का दूसरा नाम क्या होता है। डियर आपको बतलाना है, एस्पिरिन जो है ना इसका दूसरा नाम क्या है। देखिए डियर, इसका दूसरा नाम है एस्पिरिन का 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। याद रखिएगा 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। एस्पिरिन का अगर पूछेगा दूसरा नाम क्या होता है तो याद रखिएगा 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। अगला है आपका, इक्वेनिल का उपयोग होता है। इक्वेनिल है ना, इसका उपयोग किया जाता है अवसाद मिटाने में, अवसाद मिटाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से प्रतिजैविक नहीं है। डियर कह रहा है प्रतिजैविक इनमें से कौन नहीं है। देखिए क्लोरोफेनिकॉल ये आपका प्रतिजैविक होता है। अगला है आपका सेप्टोलोएस्पिरिन, ये भी आपका प्रतिजैविक है। और देखिए पेनिसिलिन, ये भी आपका एक प्रतिजैविक है। बट आपका ये बाइथायोनल, ये आपका प्रतिजैविक नहीं है। तो याद रखिएगा आपका बाइथायोनल ये आपका प्रतिजैविक नहीं है। अगला है एस्पिरिन है। आपको बतलाना है डियर एस्पिरिन ये क्या है। देखिए डियर याद रखिएगा, एस्पिरिन जो होता है डियर ये आपका ज्वरनाशी होता है। क्या होता है, ज्वरनाशी होता है। अगला है, औषध जो दर्द निवारण का कार्य करती है, यानी वह औषधि जो दर्द निवारण का कार्य करती है वह क्या कहलाती है डियर, वह कहलाती है पीराहारी। क्या कहलाती है, पीराहारी। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए डियर, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा पीराहारी व्यसन उत्पन्न करता है। क्या करा, व्यसन उत्पन्न करता है। कौन सा पीराहारी है जो कि आपका व्यसन उत्पन्न करता है। डियर याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा मॉर्फिन। क्या हो जाएगा, मॉर्फिन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है आपका,
LSD यानी इसका मतलब हुआ लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड, इसका फुल फॉर्म हुआ लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड। ये आपका यानी LSD ये क्या है, याद रखिएगा डियर, आपका जो LSD होता है, ये जो डियर आपका होता है LSD, ये आपका होता है साइकोडेलिक औषधि। क्या होता है? साइकोडेलिक औषधि आपका ये होता है, ठीक है ना। अगला है रेजर पाइन है, याद रखिएगा दोस्तों, ये जो रेजर पाइन होता है ना, ये आपका एक हार्मोन है। रेजर पाइन एक प्रकार का क्या है? ये हार्मोन है। अगला आपका प्रोमेथाजीन एक है। देखिए सभी क्वेश्चन आपको अलग दिखेंगे, ठीक है। इसमें से आपके परीक्षा में से 3 से 4 क्वेश्चन श्योर है परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है ना। प्रोमेथाजीन एक क्या है? ये आपका प्रतिहिस्टामीन है। क्या है? प्रतिहिस्टामीन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका टिक्चर आयोडीन है। टिक्चर आयोडीन क्या है डियर? ये आपका आयोडीन आपका यानी आयोडीन का 2 अणु का एल्कोहलीय विलयन है, यानी I2 का यानी आयोडीन का एल्कोहलीय विलयन है, ठीक है ना। सल्फाडाइजीन है, सल्फाडाइजीन है, ये आपका एक एंटी कैंसर है। क्या है? एंटी कैंसर है। ऑप्शन नंबर आपका सी है, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, वे पदार्थ जो पेट की अम्लता को प्रभावहीन करते हैं वे क्या कहलाते हैं? उसे डियर कहते हैं प्रतिअम्ल, उसे कहा जाता है प्रतिअम्ल कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, एल्कीन बेंजीन सल्फोनेट एक अपमार्जक है। ये डियर आपका क्या है? ये आपका रिनाइनी है। ये क्या है? रिनाइनी आपका होता है। अगला प्रश्न है, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक होते हैं, ये आपका क्या होता है? ये क्या आपका क्लोरामफेनिकॉल होता है। क्लोरामफेनिकॉल, ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है बहुत बार, ठीक है ना। अगला आपका निम्न में से कौन सा प्रशांतक है? पूछा जा रहा है प्रशांतक इनमें से कौन है? डियर जो प्रशांतक आपका होता है ना, क्या होता है? ये आपका होता है सिकोनॉल होता है, सिकोनल होता है। प्रशांतक आपका सिकोनल है, ये 4 ऑप्शन में से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए सही जवाब हो जाएगा। अगला है, प्रति एड्स रूप में उपयोग औषध है। देखिए इसमें से कौन औषध है आपका प्रति एड्स रूप में? देखिए ये आपका होता है AZT। ये जब आपका जो ये चैप्टर है अधिकतर क्वेश्चन ये चैप्टर नंबर 16 का है, ठीक है। इससे 4-5 क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, आप मानते हैं, लेकिन यही से भी क्वेश्चन को आपको देखना है, क्योंकि नॉर्मल जितना भी सामान्य क्वेश्चन नॉर्मल देखते हैं, थोड़ा हार्ड भी देखिए, मॉडरेट में थोड़ा प्रश्न देखिए, ठीक है ना, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सी औषध विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक नहीं है? ये डियर आपका कौन सा नहीं है? पेनिसिलिन आपका, फिर से रिपीट कर गया है क्वेश्चन, याद रखिएगा पेनिसिलिन। निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है? देख सकते हैं 2021 में प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है? डियर आपका क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है। ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला आपका बारब्यूटारिक अम्ल का उपयोग होता है। बारब्यूटरिक क्या है? बारब्यूटरिक अम्ल का उपयोग होता है। इसका जो उपयोग होता है डियर, प्रशांतक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। कौन सा बारब्यूटरिक अम्ल का व्युत्पन्न नहीं है? कह रहा है आपसे व्युत्पन्न नहीं है बारब्यूटरिक अम्ल का, तो याद रखिएगा इसका जो आपका हो जाएगा इक्वेनिल, ये आपका बारब्यूटरिक अम्ल का ये आपका व्युत्पन्न नहीं है। अगला, निम्न में से कौन सा औषध स्वापक पीराहारी है? स्वापक पीराहारी कौन है इसमें से? ये आपका हो जाएगा इबुप्रोफिन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा कृत्रिम मधुरक है? कृत्रिम मधुरक इनमें से कौन है? सुक्रोलोस हो जाएगा आपका सही जवाब, सुक्रोलोस। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? डियर पूछ रहा है प्रतिजैविक कौन है? देखिए पेनिसिलिन, सल्फापायरिडीन और सिप्रोफ्लोक्सिन, ये सभी आपका प्रतिजैविक है डियर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है, क्या प्रतिजैविक जिसका प्रयोग टाइफाइड के निदान में किया जाता है उसका नाम आपको बताना है। इसका नाम डियर क्या है? इसका नाम है आपका क्लोरामफेनिकॉल। ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं ये भी प्रश्न पूछा जा गया है, और याद रखिएगा, ठीक है ना। कपड़ा धोने का सोडा होता है, कपड़ा धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है डियर? Na2CO3 × 10H2O आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 10th क्लास में भी आपको ये पढ़ाया होगा, ठीक है ना। अगला देखिए, बुझा हुआ चूना है।
है? देखिए पूछा जा रहा है आपसे, बुझा हुआ चूना इनमें से कौन है? देखिए बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या पढ़िएगा? होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम टेट्राबोरेट होता है। देख सकते हैं ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सोडियम टेट्राबोरेट आपका बोरेक्स का रासायनिक नाम हो जाएगा। क्या है? पारासीटामोल है। पूछा जा रहा पारासीटा, ये जो मॉल है ये क्या है? पारासीटामोल ये आपका पीराहारी है। क्या है? पीराहारी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। फिनॉल तथा KMnO4, KMnO4 यानी आपका क्या होगा? पोटेशियम, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर Mn मैग्नीज होता है, पोटेशियम पर मैग्नीज, पोटेशियम पर मैग्नीज इसका नाम हुआ का 1 से 2% का घोल उपयोग किस रूप में किया जाता है? यानी फिनॉल तथा पोटेशियम पर मैग्नीज का 1 से 2% घोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? इसका जो उपयोग किया जाता है किस रूप में किया जाता है डियर? विसंक्रामी के रूप में किया जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन काफी ज्यादा VVI प्रश्न है। अगला है, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है डियर, ये रोका जा सकता है प्रत्यय अम्ल के द्वारा रोका जा सकता है। ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं डियर? इसे कहते हैं ज्वरनाशी कहा जाता है। देख सकते हैं प्रश्न पूछा जा चुका। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है? बुखार को डियर कम करता है आपका एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा है आप सभी कमेंट करके बतलाइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए आप सभी स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आप सभी इस PDF लेना चाहते हैं ना, प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके परीक्षा में वहीं से पूछे जाएंगे, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 9939735442, ठीक है ना। और सिर्फ एक सब्जेक्ट का लीजिएगा 50 रुपया और 5 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश का लीजिएगा, तीनों का 150 में आपको पूरा दे दिया जाएगा। और अब आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव की गारंटी लेते हैं, टोटल का टोटल टकराएगा, यानी 70 प्रश्न पूछा जाएगा, 35 अवश्य टकराएगा, 100 पूछा जाएगा उसमें से 50 प्रश्न अवश्य टकराएगा, ठीक है ना। क्योंकि इस 100 में से 50 ही बनाना है ऑब्जेक्टिव और 70 पूछेगा उसमें से 35 ही आपको बनाना है, ठीक है। इसकी गारंटी लेते हैं। अगर लेना चाहते हैं संपर्क, नहीं तो आप इसी तरह वीडियो देखिए, ठीक है ना। और जो स्टूडेंट लेना चाहते हैं तो अवश्य ही लीजिए और अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए और अपने एग्जाम अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।